दुनिया भर में अनुमानित 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक और ठोस कचरा हर साल उत्पन्न होता है, जिसमें से अकेले अमेरिका 250 मिलियन टन कचरे के लिए जिम्मेदार है। इस कचरे का केवल एक छोटा हिस्सा ही सफलतापूर्वक रिसाइकिल किया जाता है। इसका मतलब है कि कचरे का अधिकांश भाग सीधा लैंडफिल में भेज दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे बड़े केंद्रों की आवश्यकता होती है, जिनमें इतना बड़ा कचरा रखने की जगह और उसे संभालने की तकनीक हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम दुनिया के कुछ सबसे बड़े गार्बेज डंप्स का दौरा करेंगे। डांडोरा डंप साइट केन्या के नैरोबी शहर में स्थित अफ्रीका के सबसे बड़े कचरा स्थलों में से एक है। यह 1975 में बनाया गया था और आज ये 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। हर दिन यहाँ लगभग 2000 टन कचरा डाला जाता है, जिससे ये क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। यहाँ कचरे से रिसाइकलिंग करने वाले कई लोग रहते हैं और काम करते हैं। वे कचरे में से धातु, प्लास्टिक और अन्य उपयोगी वस्तुएं निकालकर अपनी आजीविका चलाते हैं। हालांकि ये काम स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, क्योंकि डंप साइट से विषैले रसायन और जहरीली गैसें निकलती हैं। डांडोरा डंप साइट पर्यावरणीय संकट का एक बड़ा उदाहरण है। ये दिखाता है कि शहरीकरण और कचरा प्रबंधन में सुधार की कितनी आवश्यकता है। स्थानीय संगठनों और सरकार द्वारा इसे साफ और पुनः विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्वाटेमाला सिटी डंप मध्य अमेरिका के सबसे बड़े कचरा स्थलों में से एक है। ये ग्वाटेमाला सिटी के बीचों बीच स्थित है और हर दिन हजारों टन कचरा यहाँ फेंका जाता है। इस डंप साइट पर हजारों लोग काम करते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में स्कैवेंजर कहा जाता है। ये लोग कचरे में से प्लास्टिक, धातु और अन्य उपयोगी वस्तुएं निकालते हैं और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ये डंप साइट पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यहाँ कचरे से जहरीली गैसें और रसायन निकलते हैं, जो आसपास के इलाकों में वायु और जल प्रदूषण फैलाते हैं। भारी बारिश के दौरान यहाँ लैंडस्लाइड भी होती है, जो और भी अधिक जोखिम पैदा करती है। हालांकि ग्वाटेमाला सरकार और कई गैर सरकारी संगठन इसे साफ करने और वहाँ काम करने वाले लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये डंप साइट गरीबी और पर्यावरणीय चुनौतियों का एक बड़ा उदाहरण है। मालदीव्स, जिसे अपने सुंदर बीचेस और शानदार होटल्स के लिए जाना जाता है, जहां हर साल लगभग 20 लाख से भी ज्यादा पर्यटक आते हैं। इसी मालदीव्स का एक द्वीप है थिलाफुशी, जिसे कचरे का द्वीप भी कहा जाता है। ये द्वीप 1992 में बनाया गया था, जब मालदीव्स में बढ़ते पर्यटन और आबादी के कारण कचरे की समस्या को हल करने के लिए एक स्थान की जरूरत थी। यहाँ हर दिन लगभग 300 टन कचरा लाया जाता है, जिसमें प्लास्टिक, धातु और अन्य प्रकार का कचरा शामिल है। थिलाफुशी पर कचरे को जलाने और रिसाइकलिंग करने का काम होता है। हालांकि कचरे के प्रबंधन की कमी के कारण ये द्वीप पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। यहाँ से निकलने वाला कचरा और जहरीले रसायन समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं। थिलाफुशी मालदीव्स के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए एक चुनौती बन गया है। सरकार और पर्यावरण संगठनों द्वारा इसे स्वच्छ और टिकाऊ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। गुइयू चीन के ग्वांगडोंग प्रांत का एक छोटा सा शहर है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे का शहर कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर से इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर और टीवी लाई जाती है। गुइयू में कचरे से धातु, प्लास्टिक और अन्य उपयोगी चीजें निकालने के लिए कई छोटे छोटे कारखाने हैं। यहाँ के लोग इन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को जलाकर, कुचलकर और रिसाइकलिंग करके अपने जीवन यापन करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली जहरीली गैसें और रसायन पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। कचरे से निकलने वाले विषैले तत्व आसपास के पानी और हवा को प्रदूषित करते हैं। गुइयू एक बड़ा पर्यावरणीय संकट बन चुका है और यहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए कई संगठन और सरकार प्रयास कर रही हैं। देवनार डंपिंग ग्राउंड मुंबई का सबसे बड़ा कचरा डंपिंग स्थल है, जो शहर के पूर्वी इलाके में स्थित है। ये डंपिंग ग्राउंड 1927 में स्थापित हुआ था और यहाँ रोजाना हजारों टन कचरा डाला जाता है। इस डंपिंग ग्राउंड में घरेलू कचरे के अलावा निर्माण सामग्री, प्लास्टिक और अन्य खतरनाक चीजें भी फेंकी जाती हैं। ये क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषित है, जिससे आसपास के इलाकों में वायु और जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। यहाँ से निकलने वाली जहरीली गैसें और धुआं लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसके अलावा भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड भी होती है, जो और अधिक खतरा पैदा कर सकती है। देवनार डंपिंग ग्राउंड मुंबई के पर्यावरणीय संकट का बड़ा उदाहरण है। हालांकि सरकार और कुछ गैर सरकारी संगठन इसे स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सुडोक वॉन
दक्षिण कोरिया का एक बड़ा कचरा डंपिंग स्थल है जो इंचियोन शहर के पास स्थित है। ये डंपिंग ग्राउंड 1978 में स्थापित हुआ था और आज ये दुनिया के सबसे बड़े लैंडफिल क्षेत्रों में से एक है। यहाँ हर दिन लाखों टन कचरा डाला जाता है, जिसमें घरेलू कचरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट और अन्य वेस्ट पदार्थ शामिल हैं। सुडोकवोन के कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर कचरे से गैस निकालकर उसे बिजली में बदला जाता है, जिससे पर्यावरण को कुछ हद तक राहत मिलती है। हालांकि इस डंपिंग ग्राउंड से निकलने वाली गैसें और प्रदूषण आसपास के इलाकों के लिए चिंता का कारण बन चुके हैं। सुडोकवोन कचरे के पुनर्नवीनीकरण और ऊर्जा उत्पादन के प्रयासों का उदाहरण है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए इसे और भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है। पॉइंटे हिल्स डंप कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में स्थित एक विशाल कचरा डंपिंग स्थल है जो अमेरिका के सबसे बड़े लैंडफिल्स में से एक था। ये डंप 1957 में स्थापित हुआ था और 2013 तक यहाँ हर दिन लगभग 10,000 टन कचरा डाला जाता था। पॉइंटे हिल्स का कचरा मुख्यतः घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वेस्ट से आता था। इस डंपिंग ग्राउंड के कचरे से गैसों का उत्सर्जन होता था, जिससे आसपास के इलाकों में प्रदूषण और वायु गुणवत्ता में गिरावट आती थी। हालांकि यहाँ पर कचरे से गैस निकालकर उसे ऊर्जा में बदलने का प्रयास शुरू किया गया था। आजकल पॉइंटे हिल्स डंप को पर्यावरणीय सुधार और रिसाइकलिंग की दिशा में काम करने के लिए बंद कर दिया गया है। ये डंप एक उदाहरण है कि कैसे बड़े कचरा डंपों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहतर बनाया जा सकता है। लाओगांग शंघाई का एक प्रमुख कचरा डंपिंग स्थल है जो चीन के सबसे बड़े लैंडफिल क्षेत्रों में से एक है। ये डंप 1990 में स्थापित हुआ था और यहाँ पर हर दिन हजारों टन कचरा डाला जाता है। लाओगांग में घरेलू, औद्योगिक और निर्माण कचरे को बड़े पैमाने पर डाला जाता है। लाओगांग के कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एक विशेष प्रणाली स्थापित की गई है, जहाँ कचरे से गैस निकालकर उसे बिजली में बदला जाता है। इससे ऊर्जा उत्पादन होता है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि यहाँ प्रदूषण और कचरे के प्रबंध की समस्या बनी रहती है। ये डंप शंघाई और आसपास के इलाकों में वायु और जल प्रदूषण का कारण बनता है। लाओगांग डंप चीन में कचरे के प्रबंधन और पर्यावरणीय सुधार की दिशा में एक बड़ा उदाहरण है। एपेक्स रीजनल लैंडफील्ड लास वेगास नेवाडा में स्थित एक प्रमुख कचरा डंपिंग स्थल है। ये 1953 में स्थापित हुआ था और आज ये नेवाडा राज्य का सबसे बड़ा लैंडफील्ड है। यहाँ हर दिन हजारों टन कचरा डाला जाता है, जिसमें घरेलू, निर्माण सामग्री और औद्योगिक कचरा शामिल है। एपेक्स लैंडफील्ड में कचरे को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कचरे से गैस निकालकर ऊर्जा पैदा करना। हालांकि इस डंप से निकलने वाली जहरीली गैसें और प्रदूषण आसपास के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ये डंपिंग स्थल लास वेगास और आसपास के इलाकों के लिए कचरा प्रबंधन की एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एपेक्स रीजनल लैंडफील्ड पर निरंतर सुधार और पुनर्नवीनीकरण का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच नॉर्थ पैसिफिक ओशन में स्थित एक विशाल कचरे का ढेर है। ये क्षेत्र लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत के आकार के बराबर है। यहाँ दुनिया भर से प्लास्टिक और अन्य कचरा समुद्र में बहकर जमा हो जाता है। ये कचरा समुद्र की धाराओं द्वारा एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ लाखों टन प्लास्टिक और अन्य वेस्ट मौजूद है। इस कचरे से समुद्र की बायोडायवर्सिटी को खतरा है, क्योंकि ये समुद्री जीवों के लिए खतरनाक हो सकता है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच पर्यावरणीय संकट का एक बड़ा उदाहरण है और इसे साफ करने के लिए वैश्विक स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। ये हमें कचरे के प्रबंधन और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की आवश्यकता को बताता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम वीडियो में और ज्यादा सुधार कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।